हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों का डीएलएड का पेपर चल रहा है और इससे पहले जो आप लोगों के पेपर हुए हैं, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो आप लोगों का गणित का हो, चाहे आप लोगों का वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा हो, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, सभी पेपर का सोल्यूशन मैंने आप लोगों का करा दिया है। अब आप लोगों का जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का जो पेपर हुआ है, उस पेपर का सोल्यूशन मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले जो पेपर हुए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आप लोगों को आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का जो पेपर आप लोगों का पूछा गया था। पहला प्रश्न आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया कि हर्षचरित के रचयिता कौन थे। क्या दोस्तों, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? तो हर्षचरित के जो आप लोगों के रचयिता थे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कौन थे? बाण भट्ट थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का था, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा आपका पुलकेशियन द्वितीय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है, देखिए कि वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? ठीक है, तो ये थोड़ा दोस्तों मेरे लिए कन्फ्यूजन है, लेकिन ध्यान रखिएगा, आई थिंक मेरे अनुसार देखिए मध्य मार्ग में बनती है, क्योंकि उसमें पानी का बहाव जो होता है बहुत ही तेजी रहता है, क्योंकि वहाँ पर युवा अवस्था रहता है, जैसे बोला जाता है तो यंग रहती है, तो वहाँ पर बहाव बहुत तेज़ी से रहता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है आप लोगों का मेरे अनुसार आपका मध्य मार्ग में होगा। आप लोग कमेंट करेक्शन जरूर करिएगा अगर आप लोगों का गलत होगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया कि पृथ्वी का औसतन जो है घनत्व वो कितना है? तो दोस्तों 5.51 है। ठीक है, आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो चौथे का सेकेंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भृगु का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों भृगु का जो निर्माण होता है समुद्र के किनारे होता है। कहाँ पर होता है? समुद्र के किनारे पर भृगु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था कि ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम है। तो दोस्तों उसको हम लोग जब वो निकलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको लावा बोलते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त जो द्रव पदार्थ होता है उसको लावा के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सापेक्ष जो आर्द्रता होती है वो हाइग्रोमीटर, ध्यान रखिएगा हाइड्रोमीटर नहीं, हाइग्रोमीटर में सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सेकेंड हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लवणता वाला जो सागर है वो कौन सा है? तो सर्वाधिक लवणता वाला जो सागर है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मृत सागर के नाम से जाना जाता है। आप लोगों का कौन सा है? मृत सागर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का कि धन्वंतरी किस काल के महान वैद्य थे? तो धन्वंतरी आप लोगों के दोस्तों गुप्त काल, किसके? गुप्त काल के महान वैद्य थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने आप लोगों का 20 वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्ष तक? आप लोगों का 20 वर्ष तक शासन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का था मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक जो हैं आप लोगों के महेंद्र वर्मन जी हैं। अगला क्वेश्चन है जौहर प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, तो जौहर प्रथा का मतलब ये होता है कि जो स्त्रियां थी ना, पति अगर उनका मान लीजिए युद्ध के दौरान अगर शहीद हो जाता था तो स्त्रियां भी क्या करती? आग में कूद करके सती हो जाती थी। तो इसका जो प्रचलन था आप लोगों का, देखिए प्रचलन था आप लोगों का राजपूत काल में था। कब था आप लोगों का? राजपूत काल में था ज़्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का वह बजट जिसमें आय व्यय क्या होता है? बराबर होता है। तो भाई बराबर है तो क्या है आपका? संतुलित है, उसे हम लोग बोलते हैं संतुलित बजट बोलते हैं। चलिए बहुविकल्पी प्रश्न का लास्ट और आखिरी प्रश्न आप लोगों का था कि भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। तो भारतीय कृषि में पिछड़ी तकनीकी, जोत का छोटा आकार, शाख का प्रभाव, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों के 15 बहुविकल्पी प्रश्नों का मैंने आप लोग कंप्लीट सोल्यूशन करा दिया है। इसमें से आपके कितने प्रश्न आप लोगों के सही हैं आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इससे पहले जो आप लोगों के जो पेपर हैं, पूरे पेपर का जो सोल्यूशन है आप लोगों का मैंने करा दिया है।
अभी आप लोगों की अगली जो क्लासेस है उसको अपडेट करना है, फिर हम मिलेंगे कंप्लीट सोल्यूशन को लेकर के इसका। ठीक है, तब तक के देखते रहिए सक्सेना सीपी क्लासेस। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।